जय हिंद, जय बंगला। सर्वप्रथम मैं एक भारत का नागरिक और हिंदू होने के नाते आज मैं इस विशेष चर्चा को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयागराज में जो घटना हुई, आप सर्वप्रथम एक वीडियो देखे। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। वीडियो देखिए। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उनको टूटी में पकड़ा, ऐसे उछाल के ले जा रहे हैं, कैसे धोबी को कपड़ा पछड़ते हैं, पीछे से इतना मार रहे हैं रात दंड से। आप लोग तो थोड़ा बहुत वीडियो देखे हो। और वो कौन होते हैं? हमारे गुरुजी को पालकी से उतारने वाले। यही है आप लोग का धर्म, बंद कमरे में जाकर जूते से मारना। और ऐसे प्रशासन को मैं धिक्कार करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए योगी जी। तो इस समय हमारे पास तो कोई पदाधिकारी हमारे तो है नहीं जो इस लेटर को आपको रिसीव कर सकते हैं। तो आपसे हम ये निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रातः जो ऑफिस का समय रहता है उस पर आइए और आप इसको रिसीव कराइए। प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी योगा हत्या बंद न कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है, तो आप या तो पागल हो और या तो महा वज्र मूर्ख हो। आपने देखा एक वीडियो के माध्यम से जो काफी प्रचलित है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जब स्नान करने सागर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी, हाँ वही भारतीय जनता पार्टी जो खुद को हिंदू कहती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पर हमेशा इलेक्शन लड़ती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो अपने हर आंदोलन में हमारे साधु संत महात्माओं को अपने जुलूस में प्राथमिकता और आगे के रूप में रखती है, ताकि वह साबित कर सके वह ही हिंदुत्व की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और वह सनातन धर्म को, हमारे ऋषि मुनियों को खूब आदर करती है। पर मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी वो हम सब ने देखा कि शंकराचार्य जब अपनी पालकी पे बैठ के जा रहे थे तो यूपी सरकार, योगी सरकार, जो खुद को गोरखपुर के महामंडलेश्वर के नाम से प्रयाक्त है, खुद एक योगी है, पर सत्ता के इस गलियारे में, सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में वो इस प्रकार अंधे हो गए कि उन्होंने एक शंकराचार्य का अपमान करना भी उनके सामने छोटी सी घटना लगी। और यहाँ तक कि जब उन्होंने इस घटना पर यूपी सरकार को अपनी कंप्लेन दर्ज कराई तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने उनकी कंप्लेन लेने से मना कर दिया और उनसे सबूत मांगा कि आप हमें सबूत दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। और कल परसों की बात है, उन्हें एक नोटिस भेजा गया कि आप अगर धरने से नहीं उठते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी शर्म की बात है। हम कौन से हिंदू देश में वास करते हैं? यही हिंदू राज्य है कि यही हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, कि राजनीतिक का हम शिकार हो रहे हैं? हिंदू के नाम पर हमें राजनीति का शिकार कर दिया जा रहा है। जहां हमारे शंकराचार्य, हमारे गुरु मुनि जब संकट में हैं, जिन्हें चोटी सिक्का पकड़कर मारा जाता है। हमने एक इतिहास पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य हुआ करते, चाणक्य
जब चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने अपनी शिखा यह बोल के बांधी थी कि अगर जिस दिन मैं अपने अपमान का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं अपनी शिखा की चोटी नहीं खोलूंगा, गांठ नहीं खोलूंगा। और उन्होंने ये साबित किया, चंद्रगुप्त मौर्य को विश्व सम्राट बनाकर अपनी चोटी की शिखा की चोटी खोली थी। यह ऋषि मुनियों का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश। हम हमेशा अपने ऋषि मुनि, अपने गुरुजनों का सम्मान करते आए हैं। और आज उसी देश में जो भारतीय जनता पार्टी खुद को सनातनी पार्टी कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी खुद को हिंदू की पार्टी कहती है, उन्हीं के द्वारा हमारे शंकराचार्य को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी पालकी को रोक दिया जा रहा है, उनके पालकी से उतरने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, उनके शिष्यों को शिखा पकड़कर घसीट कर वहां से बाहर कर दिया जाता है। क्या हम इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी हमने? क्या हम इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिएंगे? क्या हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे यही सब वीडियो, यही सब तिरस्कार, ऋषि मुनियों का तिरस्कार देखकर यही संस्कार लेंगे कि उन्हें यही हम सिखाएंगे कि देखो हमारे भारत में सनातनियों धर्म का या हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे शंकराचार्यों का अपमान होता है? और अपमान करने वाली पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, जो हिंदू मुस्लिम के अलावा जिन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। तभी 2016 में नोटबंदी के समय लोगों को लाइन में लगना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। तभी कोरोना काल में हमारे हिंदू भाइयों को, अपने बच्चों को गोद में लेकर, अपने सामान को माथे में बैठाकर अचानक लॉकडाउन कर दिया जाता है। लोग को खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिला। कई लोग रास्ते में मर गए, कई लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। मोदी जी कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू के बहुत बड़े हितैषी है। तभी तो उन्होंने मालदा में आकर घंटाकाली का निर्माण कर दिया। बड़ी हंसी वाली बात कहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है, तभी हिंदू मुसलमान को मारती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है, तभी उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाओं असुरक्षित है, बलात्कार आए दिन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है, तभी बंगाल में सत्ता के लिए लोगों पर एक SIR का बाण चला दिया जाता है, लोगों को हरेसमेंट किया जाता है। हिंदू परेशान है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है, तभी आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, सबसे ज्यादा लोग त्रस्त है। क्यों? क्योंकि ये एक हिंदू पार्टी है। ऐसी हिंदू पार्टी हमें नहीं चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों का अपमान करेंगे और खुद को आप हिंदू पार्टी कहेंगे। सनातनियों का अपमान ये भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति की है। आपने हमेशा लोगों को बांटा है। हम 2014 के बाद के हिंदू नहीं हैं, हम 2014 के पहले के हिंदू हैं। एक दोहा मुझे याद आता है कि राम के नाम पर आपने हमेशा दो लोगों को बरगलाया है। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और बीजेपी रूपी कौवा मोती खाएगा। तो आप वह बीजेपी रूपी कौवा है जो आपस में लोगों को भड़काकर, आपस में लोगों में भेदभाव करके आप एक राज्य सत्ता पाने के लिए, मोती रूपी राज्य को पाकर आप पूरे देश पर, पूरे भारत को बरगलाकर, फूट डालकर आप शासन करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने यही किया था। आप अंग्रेजों से कम नहीं है, आप तानाशाह से कम नहीं है। सनातन धर्म में हमेशा गुरुओं का, ऋषि मुनियों का हमने सम्मान किया है। और शिखा हमारा अस्तित्व है, शिखा हमारा सम्मान है, शिखा हमारा गर्व है।
आपने उसी शिखा को पकड़कर उन शिष्यों को घसीटा और खुद को आप सनातनी बोलते हैं। धिक्कार है उन अंध सनातनियों को जो इतनी बड़ी घटना देख पर भी चुप है। हमने तो हमेशा प्रतिवाद किया है। बंगाल में रह के हमने हमेशा समाज को लेकर प्रतिवाद किया, चाहे वो किसी भी दल का हो। जब जब जरूरत पड़ी हमने गलत को गलत और सही को सही कहा। पर भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त सनातनियों को शर्म नहीं आती कि केवल राजनीतिक ही आपका पैसा है, धर्म आपके लिए कुछ नहीं, शंकराचार्य का अपमान आपके लिए कुछ नहीं। एक भी युवा भाजपा करने वालों को मैं चुनौती देता हूं कि आप इस बात का प्रतिवाद जरूर करें, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे इस बात का गवाह होंगे कि हमारे देश में ऋषि मुनियों का अपमान किया गया। क्या हम राक्षस है? क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्वजों में जमाने में राक्षस हुआ करते थे, जिनका नरसंहार देवी देवताओं को करना पड़ता था। जो राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे, उनका यज्ञ तोड़ दिया करते थे, उनको रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया करते थे, उनकी झोपड़ी तोड़ दिया करते थे। आज वही राक्षस रूपी भाजपा ने अपना रूप ले लिया है कि हमारे ऋषि मुनियों का अपमान करे, उनकी शिखा को पकड़ के उन्हें मारे, प्रयागराज जैसे पवित्र स्थान पर उनका अपमान करे। और योगी जैसे राज्य में, जो खुद अपने आप को बहुत बड़ा योगी बोलते हैं, कि उन्होंने अपने आंख में राजनीतिक पट्टी मान ली, ऐसी सत्ता किस काम की? जिस सत्ता के चक्कर में हम अपने ऋषि मुनियों का अपमान करें, जिन्हें यह साबित करना पड़े कि मैं शंकराचार्य हूं। बड़ी शर्म की बात है कि एक शंकराचार्य को साबित करना पड़ता है कि मैं शंकराचार्य हूं, और आज के जमाने में हमें साबित करना पड़ता है कि हम SIR पेपर दिखाएंगे। मोदी जी ने कहा पेपर तो दिखाना पड़ेगा, पेपर लोगों ने दिखाया, पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे हुआ? हिंदुओं पर हुआ। आज हिंदू समाज के लोग को ये प्रूव करना पड़ा बेटा बेटियों को कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। एक औरत को दिखाना पड़ रहा है कि मेरी माँ यहाँ रहती थी, मेरा बाप यहाँ रहता था, ये मेरा कनेक्टिविटी है, मेरे इनसे रिलेशन है। शर्म आती है हमें तो। आप कागज की बात करते हो, आपने अपनी डिग्री दिखाई। जब आप कागज नहीं दिखा पाते हो तो आम जनता को आप कागज दिखाने को लोग कहते हो। शंकराचार्य स्वामी जी की घटना पर हम बड़ी तीव्र निंदा करते हैं, और कम से कम मैं तो इस बात का घोर निंदा करता हूं। मैं तृणमूल कांग्रेस जरूर करता हूं, पर अपने धर्म, अपनी संस्कृति को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं ममता बनर्जी क्या इसीलिए अपना प्रेरणा मानता हूं, ममता बनर्जी को मैं अपनी प्रेरणा इसलिए मानता हूं कि उन्होंने हमेशा गलत का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने हमेशा गलत के विरोध किया और हमेशा गलत के लिए खड़ी रही, और कभी भी उन्होंने अपना पद का लालच नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में जब ममता बनर्जी सहयोगी थी तो उन्होंने तहलका कांड में अपना इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। भाई पार्टी का कोई भी कितना बड़ा ही नेता हो, ममता बनर्जी हमेशा गलत के विरोध में रही और गलत के विरोध में खड़ी रही और हमेशा रहेगी। इसीलिए हम ममता बनर्जी को अपना आदर्श मानते हैं। इसीलिए बंगाल की धरती को हम नमन करते हैं। हम जहाँ की खाते हैं हम वही की बजाते हैं। अब बंगाल के हैं, अब बंगाल के रहेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इस जो घटना हुई प्रयागराज में, आप सभी सनातनियों को मिलकर इसका घोर विरोध करना चाहिए। और शंकराचार्य जी के पास में हम सभी हिंदू सनातनी खड़े हैं। जो असली हिंदू सनातनी होगा वो इसका जरूर विरोध करेगा, और जहाँ भाजपा हिंदू सनातनी होगा 2014 के बाद का हिंदू होगा। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में जो हिंदू है, जो सनातनी बने हैं, वो तो इसका विरोध नहीं करेंगे। पर मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये घटना की तीव्र निंदा करें और शंकराचार्य को उनके अपमान का बदला दिलाने के लिए उनके साथ में खड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस का सैनिक होने के नाते मैं अपने हिंदू समाज के हुए शंकराचार्य पे अत्याचार पर मैं घोर प्रतिवाद करता हूँ। जय बांग्ला।